This is question number 5 of PGT Physics 2070 KBS. Question is, an electron is placed within a uniform electric field E produced by a charged plate shown if the polarity of the plate is reversed and the electron is replaced by the proton. The ratio of time of electron to time of proton taken to the fall through the same distance will be. देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 12th में है एग्जाम्पल में, और सेम क्वेश्चन ये बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और टाइम ऑफ प्रोटॉन होगा उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक केस में इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है और मैं इसको मान के चल रहा हूँ कुछ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो h है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रिवॉल्व मतलब जा रहा है तो इस पर कुछ फोर्स लगेगी F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन में कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू क्यू ई अपॉन में एम जो कि मास होगा। ठीक है, हमें टाइम के बारे में पता करना है। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक केस में हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरा रहे हैं। शुरुआत में क्या हो रहा होगा, इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, 0। तो मैं दोनों के केस में चाहे अच्छा जब प्रोटॉन गिराएंगे ना तो प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन नीचे गिरेगा तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम दोनों के लिए डेरिवेशन करेंगे टाइम का और देखेंगे कि वो टाइम किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। दोनों के लिए हाइट कितनी है, सेम है, इनिशियल स्पीड दोनों के लिए सेम है। तो जो डिस्टेंस होगा जिसको मैं h बोल रहा हूँ, इट विल बी इक्वल टू u तो 0 हो गया, इट विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, नॉट जी, इट विल बी a इंटू में t का स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो h विल बी इक्वल टू हाफ a की वैल्यू हमने निकाली क्यू ई अपॉन में m इंटू में t का स्क्वायर। हमें निकालना है t के बारे में पता करना है। सो इट विल बी इक्वल टू, देखो 2m को यहाँ पर ले जाओ तो 2hm हो जाएगा, 2hm अपॉन में q इंटू में e। सो इट विल बी इक्वल टू t का स्क्वायर, लेकिन t चाहिए ना। सो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2hm अपॉन में q इंटू में e। अब आप ये देखो कि जो टाइम है वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी। लेकिन यहाँ पर हाइट और चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, दोनों सेम हाइट कवर कर रहे हैं, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में भी रखे हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों के लिए सेम ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फॉल है वो डायरेक्टली रूट एम पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि जब मैं रेशियो लूंगा इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से, सो इट विल बी इक्वल टू रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको आप डायरेक्टली भी याद रखें, टाइम ऑफ फॉल जो है वो मास पर डिपेंड करेगा। लेकिन ध्यान रखना ग्रेविटेशन में, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ग्रेविटेशन में होता, ग्रेविटी के अंडर में पार्टिकल मूव कर रहे होते तो टाइम दोनों का बराबर होता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टाइम होगा वो उसका ज़्यादा लगेगा जिसका मास ज़्यादा होगा और रूट पर डिपेंड करेगा।